Welcome back to my channel Child Education by Priya. So first of all I want to say sorry because मैं काफ़ी दिनों से YouTube पे कोई भी वीडियोस वगैरह पोस्ट नहीं कर रही हूँ। उसका ये रीज़न है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैं बीमार थी। दैट्स वाई मैं कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी। बट नाउ आई एम फाइन। सो अभी से मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस लाते रहूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होगा गुड मैनर्स के ऊपर। तो गुड मैनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम अपने बच्चों में लाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि उनका बच्चा बैड मैनर्स सीखे, बट वो गुड मैनर्स उनके अंदर हम कैसे इनबिल्ट, कैसे उनके अंदर हम वो डालें, वो हमें आज देखना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि आपका बच्चा अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है और वो बोलना सीख रहा है, ठीक है, तो जब वो बोलना सीखता है ना, वही टाइम से, दैट इज द परफेक्ट पीरियड, वो टाइम से ही हमें ये सारे वर्ड्स का यूज करना सीखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो सारे वर्ड्स बोले, गुड मैनर सीखे, तो उसके पहले उसे हमें अपनाना होगा। अगर हम वो गुड मैनर सीख रहे हैं, हम वो गुड मैनर्स कर रहे हैं, तभी जाके हमारा बच्चा वो करेगा। बिकॉज बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के लिए हम पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल होते हैं, वो हमें ही देख के सीखते हैं। तो वो पहले हमारा काम होता है कि हम वो चीजों को अपनाएं, अडॉप्ट करें, तभी जाके हमारे बच्चे वो चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब कौन से गुड मैनर्स हमें बच्चों को सिखाना है वो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कुछ मैजिकल वर्ड्स। जैसे कि आप सबको पता है मैजिकल वर्ड्स होता है, कुछ गोल्डन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड होता है हमारा थैंक यू। अभी थैंक यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट मीन्स अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है या हमें कुछ चाहिए, व्हाट वी क्या बोलते हैं हम, थैंक यू। अब ये कैसे आप डाल सकते हो अपने बच्चों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा बोलना सीख रहा है, तो आप अपने बच्चों को बोलना, बेटा गो एंड ब्रिंग दैट थिंग, ओके, गो कैन यू प्लीज गिव मी दैट थिंग। तो जब बच्चा आपको वो लाके दे रहा है ना मम्मा लो करके, तभी आपको यूज करना है थैंक यू बेटा। आपको वो वर्ड थैंक यू बोलना है। और ये नहीं कि आपने एक दिन किया देन यू हैव टू स्टॉप, नो, यू हैव टू कंटिन्यू। आपको वो ना रिपीटेड पे करना है कि जब बच्चा बढ़ रहा है ना, बच्चा जब बोलना सीख रहा है, तो वो देख रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि हाँ मेरी मम्मी ने ये टाइम पे मुझे थैंक यू बोला है। ठीक है, देन उनको बोलना है कि अगर आपका कोई हेल्प कर रहा है या आपको कोई कुछ दे रहा है, तो आपको थैंक यू बोलना है। वो आपको सिखाना भी है, प्लस यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम थिंग। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज सॉरी। ओके, सॉरी हमें कब बोलना है कि अगर हमसे कुछ गलती हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रीजन से आपने आपके बच्चे को मारा, कुछ मस्ती कर रहा होगा, आपने उसको मारा, ठीक है, देन जब आपने मारा बच्चा रोए, उसके बाद आपका भी फर्ज बनता है, आपको ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी, आपका फर्ज बनता है कि आपको बच्चे के पास जाना है, उनको बोलना है सॉरी बेटा, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यू हैव टू से दैट वर्ड सॉरी। आप जब तक बोलना नहीं सीखोगे ना, वो बोलना नहीं सीखेगा। तो पहले वो आपको बोलना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज थैंक यू, सेकंड सॉरी, नाउ थर्ड वन इज प्लीज। आपको ये सिखाना है बच्चों को कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए या आपको कुछ बात करनी है, तो आपको प्लीज वर्ड यूज करना है, दैट इज वेरी पोलाइट। ठीक है, उन्हें आपने ये नहीं सिखाना कि आप ऑर्डर दो, हमें उन्हें सिखाना है कि आपको प्लीज करके कुछ मांगना है। ठीक है, अगर अभी मुझे ही एज अ मदर मैं कुछ मांग रही हूँ, बेटा प्लीज कैन यू गिव मी दैट थिंग, ओके, तो जब हम प्लीज बोलेंगे ना, तो बच्चा समझेगा कि हाँ मम्मी मुझसे मांग रही, शी इज रिक्वेस्टिंग मी, okay, she's using the word please. So these are the basic thing. Okay, now fourth one is may I. Now may I means what? See, may I is very very polite word. Okay, may I हम लोग बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में, मैम may I go to toilet, may I drink water. So may I is also a very important word, very important good manners कि बच्चा कभी भी कुछ पूछ रहा है, तो he should ask may I, this word you should teach to your child. Okay, so ये हो गया हमारे कुछ बेसिक गुड मैनर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हमें बच्चे को ये भी सिखाना है कि अगर हमसे कोई मिल रहा है तो हमें उन्हें विश करना है। विश इन द सेंस यू कैन से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और वी कैन ऑल्सो से एज अ इंडियन कल्चर नमस्ते। ये जो आपका नमस्ते है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मैनर। सो हमें ये भी अपने बच्चों को सिखाना है कि अगर आप किसी बड़े से मिल रहे हो
तो आपको नमस्ते बोलना है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज, आपके बच्चों को आपको ये सिखाना है कि अगर आप कोई फ्रेंड से मिल रहे हो या कोई भी एल्डर से मिल रहे हो तो उन्हें आपको क्या बोलना है, आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना सिखाना है। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन हम पहले क्या बोलते हैं, कैसे हो आप, इन इंग्लिश वी विल से दैट हाउ आर यू, ठीक है। तो बच्चे को सिखाना है कैसा बोलना है, हाउ आर यू, एंड देन उनको रिप्लाई देना भी सिखाना है, आई एम फाइन, थैंक यू, ठीक है। ये आपको रिप्लाई करना भी सिखाना है। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखाते हैं हाउ आर यू, पूछते बच्चा बोलता है ठीक हूँ अंकल, नो, बट वी हैव टू टीच देम इन अ वेरी प्रॉपर वे, ओके, दैट गुड, हाउ आर यू बेटा, गुड, थैंक यू, देन ही शुड ऑल्सो रिप्लाई, उनको भी रिप्लाई देना है, हाउ आर यू अंकल, उनको भी क्वेश्चन करना सिखाना है, ठीक है। तो ये कैसे हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे का पापा या मम्मी जॉब से आ रहे हैं तो दैट डे जब वो घर जॉब से घर पे आ रहे हैं ना, वो टाइम पे उनको पूछना है बेटा हाउ वाज योर डे और हाउ आर यू, देन द चाइल्ड विल रिप्लाई, तब बच्चा जाके अपने पेरेंट्स को रिप्लाई देगा। तो वो एक हैबिट बन जाएगा बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ एक कन्वर्सेशन करने का। और वो हैबिट अगर घर में ही सिखाना है, प्लस वी हैव टू टीच देम कि बाहर भी हमें ये चीजों को फॉलो करनी है, क्योंकि हमें घर में ही फॉलो नहीं करना है, ये हमें बाहर भी फॉलो करनी है, ओके। दिस वाज वन ऑफ देम। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, वी शुड टीच देम टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स कि हमें उन्हें सिखाना है कि हम सच्चाई, मीन्स हम सच कैसे बोले। तो ये चीज ना पेरेंट्स, ये बच्चे हमसे ही सीखते हैं। अगर हम घर में देख रहे हैं कि हम घर में है, बच्चे हमें, ये बात याद रखना, बच्चे हमें बहुत नोटिस करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा काम क्या है कि हमें उनके सामने हमेशा ऑनेस्ट रहना है, उनके सामने हमें ऐसा रोल मॉडल बनना है कि एकदम परफेक्ट रोल मॉडल बनना चाहिए। बच्चा बोलना चाहिए कि यस आई वॉन्ट टू बिकम लाइक माई फादर और माई मदर। सो आपको ऐसा रोल मॉडल बनना है, तो उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अगर बच्चा देख रहे कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, वो चीज बच्चा जरूर फॉलो करेगा। तो आपको वो चीज डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपको बच्चे को सिखाना है कि किसी को भी टीज ना करे। टीज ना करे इन द सेंस, किसी को भी चिढ़ाए ना, ठीक है। बच्चे लोग करते हैं, बट इन द अपर लेवल, एक ऊंचा लेवल में हमें बच्चों को सिखाना है कि किसी को भी टीज नहीं करना चाहिए उनकी कमियों को लेके, ठीक है। तो उसके लिए हमें ही उन्हें घर पे कुछ ऐसे उनको स्टोरी सुनानी चाहिए, कुछ उन्हें ऐसे कार्टून्स दिखाने चाहिए, कुछ एकदम मोरल, एकदम ऐसे स्टोरीज, ऐसे पोएम्स ऐसे सुनाने चाहिए, ऐसे स्टोरीज दिखाने चाहिए, ऐसे कार्टून्स दिखाने चाहिए जो उन्हें बताए कि उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, एंड एवरीवन इज इक्वल। तो ये चीजें हमें उनको सिखानी है बाय डूइंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि कार्टून्स, मूवीज ये वगैरह बच्चे देखते हैं, तो उसमें ही हमें, स्टोरीज में ही हमें कुछ मॉरल, ऐसा मॉरल स्टोरी उन्हें दिखाना है ताकि वो उस चीज को समझ पाए। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें हम समझा नहीं सकते, बस हम उनको स्टोरी के थ्रू उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो चीजें हमें करनी है, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, वी मस्ट टीच देम टू शेयर द थिंग्स। शेयर द थिंग्स मीन्स क्या होता है ना, बच्चे क्या अक्सर होते हैं वो अपना चीजें किसी को देना नहीं चाहते, बट हमें, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसा बच्चा बढ़ रहा है, जैसा बच्चा आपका थोड़ा समझदार हो रहा है, उसको बातें समझ में आ रही है, तो उसके सामने हमें एग्जाम्पल रखना है शेयरिंग का। फॉर एग्जाम्पल घर में सब लोग हैं, तो एज अ मदर और एज अ फादर आपका काम है, आप कुछ भी लेके आ रहे हो तो यू शुड शेयर विथ एवरीवन। एंड अगर आपके बच्चे के पास भी कुछ चीज है तो हमें, आपको उनको क्या बोलना है कि आपको आपके सिबलिंग्स के साथ उसको शेयर करना है, अपने भाई बहन के साथ उसको शेयर करना है, ओके। बिकॉज क्या होता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, हमें उन्हें सिखाना है। बिकॉज आज वो अगर शेयर करना सीखेंगे तो बड़े होके वो हर चीज शेयर कर सकते हैं और एक टीम वर्क में वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो उन्हें हमें शेयरिंग करना सिखानी है। नाउ सेकेंड थिंग, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वी शुड टेल देम कि हमेशा हेल्प के लिए ऑफर देना, ठीक है। अभी क्या होता है ना, बच्चों को पता नहीं होता है क्या सही है क्या बुरा है, हमें उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। तो उनको ये समझाना है कि अगर कोई मुसीबत में है, कोई परेशान है, तो उन्हें हमें सामने से जाके पूछना है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा गुड मैनर है, ये आप जरूर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। सो ये सब चीजें क्या है, ये सारी गुड मैनर्स है जो अपने बच्चों को आपके अंदर डालनी है, एंड एज अ पेरेंट इट इज मस्ट टू डू दैट। ये बहुत ही जरूरी है, बिकॉज आप
आपका जो भी पर्सनालिटी है वो आपके बच्चों पे दिखता है. अगर आप एक अच्छे पर्सन हो एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर चाइल्ड, एक गुड मैनर्स अंदर डाल रहे हो, तो वो आपको रिटर्न में दिखेगा. पर ये आपका काम है कि आप पहले अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर लो एंड देन आप आपके बच्चों को करो. Okay, so these are the good manners. So for today we will stop here and I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी. तो please like, share and subscribe my channel and do a comment in the comment box. Thank you.